की। ये अचानक लाइट को क्या हुआ? ये नेहा को क्या हो गया? भैया ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे नेहा नशे में? क्योंकि वो है नशे में। लगा थप्पड़। बच्ची ये क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। मुझे लगता है ना कि नेहा ने गलती से शराब पी ली। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे पता है उसे तो शराब के नाम से भी नफरत है। हमें कुछ करना होगा संजू, जिससे वो नॉर्मल हो सके। सबसे पहले तो हमें नेहा को डांस करने से रोकना होगा, कहीं वो खुद को चोट ना पहुंचा ले। लगा थप्पड़। और ये लगा थप्पड़। वैसे तो मेरे बेटों को कोई उंगली से भी छुए तो बर्दाश्त नहीं है मुझे, लेकिन आज तू जोरदार थप्पड़ लगा दे इन दोनों को। और जितना जोर से थप्पड़ लगाएगी उतना ही मजा आएगा मुझे। अरे मार क्यों नहीं रही है थप्पड़? मार ना। अरे बाप रे, नेहा भाभी ने ताऊ जी को थप्पड़ जड़ दिया। ये गाना बंद क्यों हो गया? मम्मी जी कोई बात नहीं, मुझे गाना गाना भी आता है और नाचना भी आता है। मैं खुद गाऊंगी और खुद नाचूंगी। थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना। पापा पापा ठीक तो? थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना। नेहा बस करो, शांत रहो। सीधी खड़ी रहो तुम पहले। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पगला। नेहा सबसे पहले तो तुम सीधी खड़ी रहो। लेकिन चुप, एकदम चुप। सोचा था नशे में झूमती बिल्ली मेरे बेटों पर या मेहमानों पर किसी पर पंजा मारेगी, लेकिन इसने तो मेरे पति परमेश्वर पर ही थप्पड़ मारकर गाल लाल कर दिया। पापा जी प्लीज, जो हुआ उसे दिल पे मत लीजिएगा। नेहा ने गलती से किया ऐसा, वो नशे में है। प्लीज पापा जी। हाँ पापा जी, नेहा ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नेहा ऐसी लड़की है ही नहीं कि वो ऐसा कुछ जानबूझ के करे। प्लीज आप नेहा पर नाराज मत हो ना।
विधायक जी, मुझे लगा ये गज किसी और पे गिरेगी, पर इस मनोज ने आप ही को निशाना बना लिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, वरना आपकी सेहत बिगड़ेगी और मेरी ताकत आधी हो जाएगी। बेबी जी, ना ही मेरी सेहत बिगड़ेगी और ना ही आपका प्लान फुस होगा। विधायक जी? जी बेबी जी, देखा नहीं आपने कि दारू के नशे में भी कैसी सती सावित्री बनी थी। घर से तो उसे निकालना ही है ना, इसलिए आपके बिछाए चाल पर मैंने दोहरी चाल चल दी। उस लड़की ने मुझे नाखून से भी नहीं छुआ है। क्या? लाइट जाने और जनरेटर ऑन होने में सिर्फ 30 सेकंड का ही वक्त था। इतना ही वक्त काफी था तमाशा खड़ा करने के लिए। यही मौका है कि जनरेटर ऑन होने से पहले मुझे कुछ करना होगा, ताकि देवी जी की कोई मेहनत व्यर्थ ना जाए। जी, पेट्रोल मैंने छिड़क दिया है, अब आग आपको लगानी है। बहुत खुशी मना ली तूने अपनी ताल पे थिरक के नकली बहरानी। अब तुझे खून के आंसू रुलाने की बारी मेरी है। मम्मी, मम्मी मेरी बात सुनो। मम्मी जी नहीं। मम्मी जी, मैं जानता हूँ कि आपको तकलीफ हुई है, पर आप प्लीज इस बात को अभी जाने दीजिए ना। हम बाद में बैठकर बात करेंगे इस बारे में। हाँ मम्मी, इंसल्ट पापा की हो या नेहा की, इज्जत तो पूरे परिवार की जाएगी ना। अब प्लीज अभी पापा को संभालिए, बाकी मैं और अजय भैया देखते हैं ना। हाँ अब मेरा डांस कैसा लगा? अच्छा ना? मम्मी जी, उसे तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। तो इसे होश में आना होगा। मैं लाऊंगी इसे होश में भी और इसकी अकड़ ठिकाने पर भी। और खबरदार, खबरदार जो कोई बीच में आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। त्रिपाठियों की इज्जत के साथ कैसा खिलवाड़ किया है तूने? ये ऐसे होश में नहीं आएगी। पंकज, पानी लेकर आ। जी ताई जी।
पड़ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आंखें फाड़ फाड़ कर देख, क्या अनर्थ किया है तूने। देख मम्मी, बस शांत हो जाइए प्लीज। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए। जब इसे होश आ जाएगा तो समझा लीजिएगा जो समझाना होगा। सही कह रहे हैं सब मम्मी जी, बच्ची होश में नहीं है। कैसी बेहया बहू है ये, सबके सामने अपने ससुर पे हाथ चला दिया। और नहीं तो क्या, देखो ना विधायक जी की तो इज्जत ही धोके रख दी। मुझे तो बेबी जी पे तरस आ रहा है। जमाने के सामने ससुर को पीटने वाली बहू बेबी जी का ये हाल करेगी। घर की बहू को घर की इज्जत बन के रहना चाहिए, ना कि दारू के नशे में इधर उधर झूमना चाहिए। बहू के नाम पे कलंक है ये लड़की। ओ सुशील सभ्य समझदार बहुरानी, देख देख दुनिया थूक रही है तुझ पे। आज मैं तेरा ऐसा जुलूस निकालूंगी कि 7 जन्मों तक तेरी आत्मा मेरे नाम से कांपेगी। क्या बात है, आप सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नेहा को पता चला कि उसने नशे में क्या किया है तो पता नहीं कैसे हैंडल करेगी वो। ये सब लोग तुझे घूर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आज तूने गलती नहीं, महापाप किया है, महापाप। तूने वो किया है जिसे करने से पहले दुनिया की कोई भी बहू मरना पसंद करेगी। तूने ऐसा घटिया काम बहुत ही बेशर्मी के साथ किया है। ऐसी हरकत की है जिसके बाद ना ही हमारी जुबान खुल रही है और ना ही पूरे शहर में किसी को मुंह दिखाने लायक बचे हैं। भाई जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है ना नेहा भाभी आपके लिए कि अब तो स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाए ना धरती पे तो भी आपको बेदाग बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सर क्यों फट रहा है मेरा? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया? मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा। कुछ गलत नहीं कर सकती मैं। नशे में डूबे हुए इंसान को क्या पता चलेगा कि उसने नशे में क्या हरकत की है। बहुरानी जी, शराब पी है तूने, शराब। और वो भी थोड़ी नहीं, नशेड़ियों की तरह आत्मा तृप्त करके पी है तूने। नशे में मदमस्त हाथियों के जैसे झूम झूम के जलवे दिखाए हैं सबको। पूरी तरह से धुत पी तो नशे में चूर होके। ये हालत देख रही है अपनी, सर से पैर तक पानी में भीग चुकी है, लेकिन फिर भी तुझे होश नहीं आया। अरे थप्पड़ तक जड़ दी है, तब भी तेरी आंखें नहीं खुली। इतनी शराब पी है तूने। शराब नहीं, शराब कैसे पी सकती हूँ मैं? नहीं, शराब से तो मैं नफरत करती हूँ, हो ही नहीं सकता ये। शराब और जहर मेरे लिए एक बराबर है। मैं शराब कैसे पी सकती हूँ? नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ और ना ही मेरे ऐसे संस्कार हैं। हो ही नहीं सकता। मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकती कभी। सब जानते हैं नेहा, तुम ऐसी हो ही नहीं। गलती से मेरा मतलब है कि कोई गलत क्लास उठा लिया होगा तुमने।
गलती से? सालों से इस घर में पार्टियों में शराब पानी की तरह बही है। कभी अपनी माँ को ये जहर पीते हुए देखा है? या यहाँ काम वाली बाइयां नशे में झूमती हुई मिली? या अपनी भाभी के हाथों में ये प्याला देखा तूने? अरे शराब का भभका ना पीने वालों को 3 फीट से ही आ जाता है, पर इस मनहूस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पी रही है और क्या नहीं। चलो माना इसने गलती से शराब पी ली, लेकिन नशे में इंसान वही करता है जो उसके मन में दबा होता है। दिन भर तो पापा जी पापा जी पापा जी करती रहती है, लेकिन पापा जी के लिए दिल में इतना मैल? ये बहू नहीं है, आस्तीन का सांप है ये, जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मम्मी प्लीज समझो, जो हो गया वो हो गया। भैया ने बोला ना बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ मम्मी, और मम्मी कुछ होने और कुछ करने में बहुत बारीक फर्क होता है। उस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। वाह बच्चों, मैं भगवान के सामने माथा टेकते नहीं थकती थी कि मुझे तुम दोनों जैसे सपूत दिए हैं, लेकिन आज तुम दोनों को देख के लग रहा है कि उन्होंने मुझे सपूत नहीं कपूत दिए हैं, जिन्हें अपने बाप की नहीं इस मनोज की पड़ी है। मम्मी ऐसा मत बोलिए, पापा में जान बचती है हमारी। हम भी अपसेट हैं, पर हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नेहा ने जानबूझकर नहीं किया है। हाँ मम्मी। लेकिन मैंने किया क्या है? नेहा को पता चलेगा कि नशे में उससे क्या गलती हो गई है। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। देख बहू रानी जी, क्या गुल खिलाए हैं तूने। त्रिपाठी खानदान की बहू शराब के नशे में कैसे टुल होके नाच रही है। जो ससुर पिता के सम्मान होता है, देख उन्हें भरी महफिल में कितनी इज्जत दी है तूने। वाह रे बहू रानी, धन्य है तू। जिस घर में बहू की छाया ससुर को छू जाना पाप माना जाता है, तूने उन पर हाथ उठाया। कैसे हो गया मुझसे? कैसे हो गया? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? तूने हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। जानती है, एक सुहागन औरत के लिए उसका पति उसका अभिमान होता है, और आज मेरी आंखों के सामने तूने मेरे पति पर हाथ छोड़ दिया। ये सब कुछ देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई?
गलती के लिए मांगी जाती है, इसलिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने गलती नहीं अपराध किया है। अपराध के लिए माफी नहीं, सजा सुनाई जाती है। मुझे सजा दीजिए पापा जी, सजा तय कीजिए। नेहा, नेहा उठो नेहा। देखो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर गलती से हुआ है। तुम प्लीज उठ जाओ। हाँ नेहा, संजू सही कह रहे हैं। जो हुआ गलती से हुआ। तुम होश में नहीं थी, इस बात को भूल जाओ। उठो।